हेलो बच्चों, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बच्चों, जो 25 तारीख के जो एग्ज़ाम होने वाला है मैथ, उसमें जो फर्स्ट टर्म का जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों 140 है तो आप लोग जानते हो 140 को तोड़ेंगे तो 2 से देखिए, 2 सते 14, जीरो इसलिए जीरो, फिर 2 से 35 दूना के 70, फिर 5 से 5 सते 35। पता ये चला कि इसमें 2 गो 2 है और एक 5 एक 7 है, तो इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इसमें विकल्प जो है बच्चों, वो विकल्प सी में अर्थात तीसरा में दिया हुआ है। एक करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों दूसरा, एक धनात्मक संख्या 6q+5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है। तो आप लोग जानते होंगे बच्चों कि इस तरह से जो है वो विषम संख्या होता है। कैसा संख्या होता है? विषम संख्या। फिर कह रहा है बच्चों कि किस प्रकार की संख्या है। तो आप लोगों को बताए थे कि जो रूट में रहेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है बच्चों, वो होता है अपरिमेय संख्या। कैसा होता है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसमें कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों आप लोग को हम बताए थे सूत्र यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कि a बराबर सूत्र होता है bq+r। आप लोग याद करके जाइएगा, परीक्षा में आने वाला है। वहां भी देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में ही ये आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों। तो यह देखिए x² माइनस, यहाँ पर देखिए योगफल देखिए 3 है तो हो जाएगा 3x प्लस गुणनफल देखिए -2 है तो प्लस माइनस क्या होगा बच्चों? -2। तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2। ये जो दिया हुआ है बच्चों, ये तीसरा में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? तीसरा में। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में गारंटी आएगा बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो देखिए px के शून्यकों की संख्या कह रहा है, तो x वाला लाइन पर देखेंगे कई बार कटा हुआ है। एक बार देखिए यहाँ कटल, एक 2 और एक यहाँ 3, 3 बार कटा हुआ है। तो px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों? इसका 3 आंसर हो जाएगा। ऐसा ही देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए मिस्टेक से एक क्वेश्चन दिया गया, हालांकि वहां पर यहाँ पर 2 है लेकिन वहां पर एक ही रहेगा। देखिए इसमें भी देखिए px के शून्यकों की संख्या पूछा है, तो देखिए एक बार यहाँ कटल है, एक बार यहाँ कटल है, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा बच्चों? 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म संगत है तो निरूपित रेखाएं। तो आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कि जो संगत जो होता है वो प्रतिच्छेदी तथा संपाती दोनों होता है। प्रतिच्छेदी तथा संपाती दोनों होता है। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों इसी में देखिएगा, यही नियम से बनेगा कि समीकरण दिया हुआ रहेगा, अब निरूपित रेखाएं हैं संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी या लंबवत। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर a1 के मान a1/a2 तो हो जाएगा 5 बटा में हो जाएगा 7, बराबर के चिन्ह यहाँ हो जाएगा -4 बटा, यहाँ पर देखिए -4, यहाँ 6 है तो 6 लिखेंगे। अब देखेंगे दोनों अगर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों की 5/7 या -4/6 है, बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू। तो आप लोग जानते होंगे बच्चों की a1/a2 बराबर नहीं रहता है b1/b2। तो ये कैसी रेखाएं हो जाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों कि समीकरण युग्म यहाँ पर देल है, तब इसे देखिए मान पुट करके देखेंगे, मैंने सेट करके, जो अगर इसमें सटीक बढ़ जाएगा वैसा ही हो जाएगा 2 2। तो यहाँ देखिए हम दोनों को जोड़ेंगे। देखिए फर्स्ट में जो मान रहता है बच्चों आप लोग जानते होंगे x के मान रहता है, इधर y के मान रहता है। तो x और y जोड़ेंगे तो 2 2 4 होगा, लेकिन मेरा तो यहाँ 7 है बच्चों, ये तो गलत हो गया। अगला देखिए 2 और -1, ये भी जोड़ेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। अब ये जोड़ते हैं 4 और 3 कितना होगा बच्चों? 7। और फिर घटा के देखते हैं, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो देश जो आंसर ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बच्चों गारंटी आएगा, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है बच्चों कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण बच्चों आप लोग जानते होंगे जिसका घात दूर रहता है। तो यहाँ पर देखिए पहला कोई सोल्व करके देखिएगा, ये देखिए द्विघात समीकरण है, इसको करेंगे तो पावर 3 आ जाएगा जो कि गलत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण 2x² माइनस 4x जोड़ 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तब यहाँ पर देखिए बच्चों मूल याद करने के लिए आप लोग जानते होंगे कि डी का मान निकालते हैं। तो डी बराबर सूत्र होता है बच्चों b² माइनस 4ac। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो रहता है ए के मान रहता है वाला बी के मान, तो बी के मान देखिए -4 है, तो -4 के स्क्वायर -4 गुने ए के मान देखिए 2 है, और यहाँ पर लास्ट में जो मान रहता है बच्चों सी के मान रहता है, सी के मान 3 है। तो 4 के स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 माइनस यहाँ देखिए 4 दूना का 8 8 तरीके 24। अब यहाँ पर समझिए बच्चों 16 में से 24 जो घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8। तो देखिए माइनस में यहाँ पर बच्चों आप लोग को हम बताए थे कि जब प्लस में रहता है तो वास्तविक होता है, जब माइनस में रहता है तो काल्पनिक होता है बच्चों, अर्थात तो वास्तविक नहीं होता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा जो मूल जो है डी के मान जो है माइनस में है, अर्थात काल्पनिक है, मूल वास्तविक नहीं है। तो इसका तीसरा विकल्प जो है बच्चों वही सही हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 4 है तो k का मान, तो k का मान बच्चों देखिए x के मान यहाँ देखिए मूल एक मूल दे दिया है 4 है, तो जहाँ जहाँ x से बच्चों वहाँ पर 4 बैठा के देखेंगे तो k का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा है 3x², तो 3 गुने x के मान तो 4 बैठाना है, तो 4 के स्क्वायर प्लस यहाँ k गुने फिर x है, तो x के बच्चों यहाँ पर देखिए मान मेरा 4 है तो 4 लिखेंगे, -4 इसलिए 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि 3 है इसलिए 3 गुने 4 की स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 जोड़ यहाँ पर 4 के हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर -4 है इसलिए -4। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग 16 तिया हो जाएगा 48, यहाँ पर देखिए -4 जोड़ यहाँ पर 4 के है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इधर जगह कम है इसलिए इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 48 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो 44 हो जाएगा, 44 जोड़ 4 के बराबर। अब यहाँ पर समझिए बच्चों बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। अब आप लोग देख पा रहे हैं 44 जोड़ 4 के, अब इसको कट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आया था 44 जोड़ 4 के बराबर आया था 0 बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 4 के इसलिए 4 के बराबर के चिन्ह देंगे, 44 जो है बच्चों प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, और के बराबर हो जाएगा बच्चों -44। अब यहाँ पर देखिए 4 जो है गुना में इधर जा करके भागा में, 4 से देखिए 4 एकम 4 4 एकम 4, अर्थात इसको सोल्व करने के बाद आया बच्चों -11। कितना आया -11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों विकल्प ए -11। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है बच्चों कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x जोड़ 2 बराबर 0 का विविधकर है। विविधकर मतलब जानते होंगे बच्चों डी के मान को ही विविधकर कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो दिल रहता है बच्चों ए का मान रहता है ये वाला बी के, और यहाँ पर सी के मान, तो विविधकर डी बराबर सूत्र होता है बच्चों b² माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों बी के मान -5 है, तो -5 के स्क्वायर -4 गुने ए का मान यहाँ पर देखिए 3 है, गुने सी के मान देख पा रहे हैं 2 है। अब देखिए -5 के स्क्वायर तो 2 बार करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 50 25 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 12 दूना के 24। अब 25 में से 24 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। तो इसका सही जवाब जो आंसर हो जाएगा बच्चों 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है मेरा समांतर श्रेणी दिया हुआ इसका सार व अंतर गया। तो सार व अंतर बड़ा देखिए बच्चों यहाँ पर सार व अंतर डी बराबर सूत्र होता है बच्चों a2 माइनस a1। तो देखिए यहाँ पर जो होता है प्रथम पद दूसरा स्थान पर रहता है बच्चों, तो दूसरा पद होता है। तो दूसरा पद यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों -1 है, फिर यहाँ माइनस के चिन्ह इसलिए माइनस के चिन्ह, a1 का मान 1 है इसलिए 1। अब देखिए -1 और -1 बच्चों यहाँ पर हो जाएगा -2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों तीसरा -2। अब अगला देखिए बच्चों का रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है।
तो बच्चों यहाँ पर देखिए 3 अंकों वाली संख्या कर रहा है। तो जैसा कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो होता है बच्चों वो होता है 1000। कितना होता है? 1000। और सबसे बड़ी संख्या जो होता है बच्चों, लेकिन ये तो 4 अंकों वाला हो गया। ये देखिए 3 अंकों वाला 100 होता है, जो बड़ी संख्या होता है बच्चों होता है 999। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 7 से विभाज्य, 7 से क्या कर रहा है बच्चों? 100 हो जाएगा 999। अब 7 से विभाज्य कर रहा है बच्चों, तो 7 से विभाज्य इसमें करेंगे तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 105। अब इसमें देखिए हो जाएगा 994 हो जाएगा बच्चों। 7 कम 7, हाँ यही हो जाएगा। अब देखिए इसमें 7 से विभाज्य करा बच्चों, तो ये देखिए 1 के मान हो गया, फिर अगला 7 जोड़ते जाएंगे तो हो जाएगा 12, तो 112। और लास्ट लाइन यहाँ पर देखिए हो जाएगा 105, 112 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट ला हो गया बच्चों 994। अब इससे देखिए AP निकाल लीजिएगा। तो चलिए इसको हम कट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप पता ये चला कि A के मान मेरा मिल गया बच्चों, A बराबर हो गया 105, और D बराबर सूत्र होता है A2 - A1। तो देखिए 112 में से 105 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। और एनवा पद जो लास्ट में रहता है बच्चों वही एनवा पद होता है, तो एनवा पद है 994। तो चलिए इसको हम कट करते हैं। इसको देखिए बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। मेरे पास देखिए स्क्रीन छोटा है मोबाइल का, इसलिए पूरा सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, फिर आगे देखिए इसको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे एनवा पद के मान मेरा मिला था 994। एनवा पद बराबर सूत्र होता है बच्चों, एनवा पद बराबर मिला था 994। एनवा पद बराबर सूत्र होता है A + N - 1 × D बराबर हो जाएगा 994। आप लोग देखे होंगे कि A के मान मेरा कितना था बच्चों? 105 जोड़ N के मान निकालना था N - 1, D के मान कितना था? 7 बराबर हो जाएगा 994। इसको भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए आगे बढ़ जा रहा हो जाएगा 105। यहाँ पर देखिए बच्चों तो इसको कट कर रहे हैं हम, हो जाएगा फिर N - 1 × 7 बराबर देखिए 994। वहाँ पर देखिए 105 जो था बच्चों, मोबाइल में बहुत दिक्कत होता है। N - 1 × D के मान 7 था बच्चों, बराबर था 994। घटाओ देखिए यहाँ पर इधर प्लस में था बच्चों 105, तो जा करके माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए और लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा N - 1 × 7 = हो जाएगा बच्चों, इसमें से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचा कितना 8, यहाँ पर बचेगा बच्चों 7 हो जाएगा। रुकिएगा यहाँ पर 8 होगा बच्चों, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और देखिए N - 1 = हो जाएगा 8, 8, 9, 7 देखिए गुना में तो जाकर के 7 भागा में, तो 7 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 से कम 7 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 1 7 गुना के 14, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से गलती हो रहा है। 994, 9 × 5 = 14, 9 हुआ बच्चों। और यहाँ पर देखिए हो गया 8, यहाँ पर भी 8, 7 देखिए गुना में इधर जाकर के भागा में, तो 7 से कम 7 हो गया। यहाँ पर देखिए 7 से कम 7, 1 और 7 गुना के 14, 14 हुआ तो फिर यहाँ 4 7 7 49, 7 127 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिला था बच्चों कि N - 1 = हो गया था 127। अब N बराबर देखिए 127 है तो 127, एक देखिए माइनस में जाकर प्लस में, अर्थात हो जाएगा 128। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 128, आप लोग को तीसरा आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, प्रथम 17 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो बच्चों विषम संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n²। तो n के मान यहाँ 15 है तो 15 की स्क्वायर कर दीजिएगा। वहाँ पर देखिए ए सवाल तो गारंटी आएगा, अगर ए सवाल नहीं भी आता है बच्चों, जितना भी रहेगा उतना की स्क्वायर कर दीजिएगा जब विषम संख्या कहेगा तब। तो यहाँ पर समझिए 15 की स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 15 × 15, गुना करने के बाद आएगा बच्चों
225। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 225। अब चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है बच्चों, सभी त्रिभुज की संगत भुजाएं, रुके, सभी समरूप कह रहा है बच्चों, सॉरी सभी, इसमें कह रहा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है बच्चों? समानुपाती होती है। आप लोग जानते होंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका वर्क कर देना है बच्चों। तो 4 की स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, अनुपात 9 के 9 81, अर्थात हो जाएगा 16:81। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर मान दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी बराबर, तो कह रहा है तो कोना बी है। तो यहाँ पर समझिए बच्चों, देखिए कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसमें बच्चों? समकोण त्रिभुज में। देखिए इसको और इसको वर्ग करके जोड़ दीजिएगा, अगर इसके बराबर आ जाएगा वर्ग के बराबर, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा 90 डिग्री इसका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बच्चों कि मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी है। तो देखिए बच्चों, मूल बिंदु से दूरी जब भी कहेगा ना, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर 3 के स्क्वायर 3 तरीके 9 जोड़ 4 के स्क्वायर करें 4 चौको 16, 16 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 25, 25 के वर्गमूल 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 5 मात्र। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बच्चों कि बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निशान जब भी कहेगा ना बच्चों, हम दोनों को जोड़ दिएगा, इसको तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6/2, कोमा, अब इसको जोड़ दीजिएगा 7 और 5, 7 5 कितना हो जाएगा? 12/2, 2 से भागा दीजिएगा, मैंने दोनों के जोड़ के 2 से भागा, 2 से 2 तिहाई 6, फिर 2 छक्का 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 3,6, अर्थात विकल्प तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि यदि 2 sin a बराबर sin 2a हो तो a का मान, तो a का मान हो जाएगा बच्चों 0 डिग्री, 0 डिग्री पर देखिएगा बराबर हो जा रहा है। अगला देखिए बच्चों, इस टाइप के जब भी रहेगा ना, आप लोग को हम बताए हैं, इसका तो सूत्र होता है, भले बताए, जब माइनस में रहेगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0, और जब देखिए बाटा में रहेगा cos 48 डिग्री बटा sin 42 डिग्री, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 बच्चों। इस शॉर्ट में आप लोग को बताए थे, हालांकि सोल्व करके भी आप लोग कॉपी पर हम बताए हैं। इसमें देखिए बच्चों, आप लोग ऐसा क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट ऐसी टिक लगा लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है बच्चों कि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान है। तो सबसे पहले बच्चों कॉस ए का मान का है, तो इसको जानते हैं, ऊपर वाला साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H। तो P के मान दिला, H के मान दिला बच्चों, B का मान नहीं दिला, तो B बराबर सूत्र होता है √H² माइनस P²। तो H के मान 25 है, तो 25 के स्क्वायर, H के मान 5 है, तो 5 के स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 25 आएगा, 25 माइनस P के स्क्वायर करेंगे तो 3 3 तरीके 9, तो 25 में से 9 जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 16 होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। आप लोग जानते होंगे कि cos ए बराबर सूत्र होता है B/H, तो B के मान 4, H के मान 5, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 4/5। अगला क्वेश्चन का रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जैसे कि मान के चलिए मीनार है, अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये क्या है? मीनार है इधर वाला। इसमें कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, तो इसका नाम लिख दे रहे हैं ABC, यहाँ पर नीचे हो जाएगा 15 मीटर। और इसके साथ डिग्री कितना है बच्चों? तो 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात, किसको ज्ञात, किसको? देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसको P से दर्शाते हैं, नीचे वाला को B से। तो कौन सूत्र में P और B आता है? साइन थीटा बराबर सूत्र होता है बच्चों P/H, cos B/tan, tan थीटा बराबर सूत्र होता है P/B। तो यहाँ पर tan हो जाएगा बच्चों, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P/B। तो P के मान यहाँ पर देखिए बच्चों हो जाएगा AB, और B का मान हो जाएगा बच्चों BC। तो tan 60 डिग्री का मान होता है बच्चों √3, कितना होता है? √3। AB का मान तो पूछा है, तो AB हो जाएगा, BC का मान बच्चों 15, इसलिए 15।
इसके बाद हम कुछ नहीं बच्चों 1 लिखते हैं और हो जाएगा AB बराबर 15 से √3 में गुना होगा तो 15√3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 15√3। अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, त्रिभुज PQR में Q समकोण हो तो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, PR बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो QPR का मान होगा, तो QPR का मान होगा। तो इसका सोल्व करके देखिएगा बच्चों 60 डिग्री आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बच्चों कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग फंसिएगा। एक वृत्त की जो स्पर्श रेखा होता है बच्चों अपरिमित रूप से अनंत होता है और समांतर स्पर्श रेखा कहेगा तो 2 होता है बच्चों। एक क्वेश्चन को गारंटी आएगा लेकिन दोनों में से कोई एक आएगा। या तो पूछेगा कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जब समांतर शब्द लिखा हुआ रहेगा बच्चों तो उसका आंसर 2 होगा और जब समांतर नहीं रहेगा तो अपरिमित रूप से अनंत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है बच्चों, यदि किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, समांतर स्पर्श रेखा समझिए बच्चों होता क्या है, ये मान के चलिए वृत्त है, इधर एक हो गया इधर एक रेखा हो गया, तो यहाँ से जो देखिए केंद्र से होकर के खींचा जाता है, ये देखिए यही कह रहा है कि 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना है तो इसका आधा हो जाएगा, तो 10 का दिया कितना होता है बच्चों 5 सेंटीमीटर। का सही जवाब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा बच्चों, केंद्र O केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए एक मान के चलिए वृत्त इसका केंद्र O है, यहाँ पर देखिए इस टाइप हो गया, यहाँ पर O हो गया। अब यहाँ पर देखिए PT और PQ, TP यहाँ पर T है बच्चों, यहाँ पर P है, तो इसमें कह रहा है बच्चों कि PTQ के मान, यहाँ पर देखिए इसका मान, यहाँ पर देखिए बच्चों P है यहाँ पर Q है। अब इसका मान यहाँ पर दे रहा है 80 डिग्री, कितना दे रहा है 80 डिग्री इसका मान पूछा है। तो यहाँ दोनों के देखिए यहाँ और यहाँ जोड़ने के बाद होता है बच्चों 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो ए वाला देखिए 80 डिग्री है तो ए वाला ऑलरेडी हो जाएगा कितना 100 डिग्री। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 100 डिग्री। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप है, तो वृत्त का आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप जो होता है बच्चों 2πr होता है। क्या होता है 2πr। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है, तो बराबर है बच्चों, तो देखिए वृत्त का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2πr और क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है बच्चों πr²। तो यहाँ पर देखिए 2πr, यहाँ पर देखिए पाई आर की स्क्वायर है तो आर गुने आर, देखिए पाई आर खत्म हो जाएगा बच्चों, तो आर बराबर कितना आ गया 2 मात्रक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 2 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है बच्चों, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो बच्चों जबकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ दोनों के जोड़ दीजिएगा, 19 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 28। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 28 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताएं जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे हैं, ऊंचे कमरे में रखी जा सकती हो। तो ऐसा रहेगा क्वेश्चन बच्चों, तो बांस की लंबाई बराबर हो जाएगा √12 की स्क्वायर, तो हो जाएगा 12 44 से, फिर हो जाएगा 9 की स्क्वायर, सब की स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, तो 12 की स्क्वायर तो 12 44 से, 9 की स्क्वायर तो 9 9 हो जाएगा 81, 8 के तो 28 64, इसको जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 4 1 5 5 4 9, फिर 8 6 14 4 18 का 88 ले 1 1 2 289 289 के बराबर हो जाएगा बच्चों 17। तो इसका बड़े बांस की लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों 17 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों बी। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है बच्चों कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। देखिए बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर सूत्र होता है बच्चों √h² + r²। तो 12 की स्क्वायर करेंगे तो 12 44 से,
यहाँ देखिए 10 है तो इसका देखिए त्रिज्या जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यह 5 के स्क्वायर करेंगे तो 50 25। अब जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 1 6 9 और उसका वर्गमूल हो जाएगा बच्चों 13। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इसमें मैक्सिमम बच्चा लोग फंस भी जाते हैं। कह रहा है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया बच्चों? शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो बच्चों गोले की त्रिज्या कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं कि गोला का देखिए पहले आयतन का है बच्चों, पिघलाया था आयतन हो। गोला का आयतन बराबर सूत्र होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यू। बराबर के चिन्ह देंगे तो देखिए शंकु है, शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 3 खत्म, पाई पाई भी खत्म। यहाँ पर बच का गया तो 4r के पावर 3 बराबर यहाँ पर बचल है बच्चों आर स्क्वायर गुने एच। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 4r के पावर 3 है तो r के पावर 3 होगा बराबर के चिन्ह आर स्क्वायर। तो r के मान यहाँ पर देखिए बच्चों 6 है तो 6 के स्क्वायर करेंगे 6 के स्क्वायर करेंगे गुने एच के मान देखिए बच्चों यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर 24 लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे बच्चों कि देखिए 4 है तो 4 यहाँ देखिए गुना में इधर जाकर के भागा में हो जाएगा तो 4 से 4 छक 24 होगा। तो यहाँ पर बच का गया r के पावर 3 बराबर हो जाएगा 6 के पावर 2 और एगो यहाँ तो 6 के पावर कितना हो जाएगा 3, पावर 3 खत्म था। r बराबर कितना आ गया बच्चों 6, कितना आ गया 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या रहा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 37। निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है? तो देखिए 3 माध्य एक बराबर सूत्र होता है बच्चों बहुलक प्लस 2 माध्य। अगला क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है बच्चों कि वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? तो उसको त्वरण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? त्वरण। ये भी आप लोगों को कई बार बताया है। देखिए अगला क्वेश्चन का रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो आप लोग को बताया है बच्चों कि कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन का रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 40। यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों E नहीं की प्रायिकता, तो यहाँ पर सूत्र होता है 1 घटा P, तो 1 घटा हो जाएगा 0.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.00 घटा हो जाएगा 0.05, घटाइएगा बच्चों तो 0.95 आ जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा तीसरा।